देखिए हाउस के भीतर क्या हुआ, बस राज्य को गुमराह करने का जो विश्वास मत लाया था, विश्वास मत लाने के लिए कोई कहा नहीं था, अपने खुद को विश्वास मत में अपने विधायकों पर ही उसका विश्वास नहीं था, इसलिए विश्वास मत लाया था। लोगों को गुमराह करने के लिए राज्य में जो इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है, बेटियों को जलाया जा रहा है, आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है, दलित पर अत्याचार हो रहा है, कोयला लूट हो रहा है, पत्थर लूट हो रहा है, बालू लूट हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ है कि विश्वास मत लाना। अपने विधायकों पर उसका विश्वास नहीं था, इसलिए उसको विश्वास देने के लिए उसके अगर खुद अपने आप है, उनके पर जो लगा है, आरोप लगा है, और वो आरोप क्या है, साक्षात प्रमाण के तौर पर हमारे माननीय सदन के, हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा, रघुवर दास जी के द्वारा जो प्रमाणित किया गया, प्रमाण किया गया, उसका उदाहरण देना, उसका जवाब देना। उसका जवाब नहीं देकर बस विश्वास मत लाए, विश्वास मत मांगा कौन, उस पर विश्वास किया कौन? हेमंत सोरेन जी खुद अपने विधायकों पर ही अविश्वास किया है, इसलिए विश्वास मत लाया था। हम लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन जब इनको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, तब ये इस प्रकार की बातें उलूल जुलूल कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है, सरकार डरी हुई किससे? अब ये तो हो जानेंगे, अपने लोगों से डरे हुए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस वालों से डरे हुए, राजद वालों से डरे हुए, उनके विधायकों से डरे हुए, और इसीलिए उन लोगों को बंधक बना करके जिसको बोलते हैं कि आज उन लोगों को लेकर वोटिंग में भाग क्यों नहीं लिया? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कोई अविश्वास या विश्वास मत के हम लोगों ने तो लाए भी नहीं थे। तो देखिए, अब ये तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों को भी पूछना होगा कि भाई जब गवर्नर ने विश्वास मत के लिए आपको कॉल नहीं किया, जब किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आपको विश्वास मत के लिए कॉल नहीं किया, जब विपक्ष ने यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया, तो आप विश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आ रहे हैं? ये तो पहला प्रश्न है। आप शपथ लिए हुए हैं, आपका मंत्रिमंडल में भरोसा है, पिछले सत्र में आपने सारे विधेयक, धन विधेयक भी पास कराए, तो अल्टीमेटली आपके पास बहुमत है, विश्वास मत है, तभी आप ये सब कर पा रहे हैं। एक दिन का विश्वास मत जो आप प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो उसको आपको बताना चाहिए कि किस लिए आप विश्वास मत लेकर के आए। किसका विश्वास आपने खोया है? अपने लोगों का, अपने विधायकों का, अपने अंदर में जो आपका एनडीए के लोग थे। ये तो आप उसके लिए एनडीए की बैठक में ही कर सकते थे, इसके लिए लाखों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके एक दिन के सदन बुलाने का तो कोई विषय नहीं था। आप घर के झगड़े को ला करके झारखंड के माथे पर डालना चाहते हैं और यहाँ पंचायती करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप आए हैं तो पूरे खुले मन से, पूरे संविधान के दायरे में रह करके इस पूरे बहस को करिए और आप क्या कहना चाहते हैं। और हम लोग जो आज लॉ एंड ऑर्डर का डिटोरेशन है, जिस तरह से हमारे बेटियों को मार करके लटका दिया जा रहा है, जिस तरह से जिंदा जला दिया जा रहा है, जिस तरह से महादलितों को यहाँ से बेघर कर दिया जा रहा है, उनके जमीन पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है, और तुष्टीकरण की राजनीति का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं तो झारखंड में होती रहती है। क्या होना चाहिए सर? अभी उनको तय करना, उन्होंने कॉल किया है। विश्वास मत अगर नहीं हो तो फिर क्या हो? अभी आपने देखा होगा, सीएम से इस्तीफे की मांग कर, नैतिक तो ये करता है, नैतिकता तो ये कहता है कि भाई उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनसे नैतिकता का आस करना बेमानी होगी। लेकिन अगर यदि नैतिकता है कहीं पर, अकाउंटेबिलिटी कहीं पर है, झारखंड के प्रति कमिटमेंट है, आपसे सत्ता नहीं चल रही है, राज्य सरकार नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट अपने नहीं कर पा रहे हैं, अपने विधायकों का विश्वास आपने खो दिया है, तो नैतिकता ये कहती है कि आप अपने इस्तीफा दे करके, जिसका विधायक दल पे आपका भरोसा होगा उसको इस्तीफा देके क्या हो? फिर जब इस्तीफा हो जाएगा तो फिर वो अपना चुनेंगे जिस पे उसका दल, जिनका उसका समर्थन प्राप्त होगा, जिनका विश्वास प्राप्त होगा, उनको चुन के चलाएंगे।